We are going to start with the concept of file access and organization. फाइल एक्सेस और ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। स्क्रीन क्लियर है आप लोगों के सामने? तो जो आज हमने डिस्कशन करनी है वो हमने डिस्कशन करनी है अबाउट द फाइल एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप क्लास में होंगे तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट इट, तो कुछ थोड़ा सा बताना चाहोगे कि क्या समझ में आई थी बात अबाउट फाइल एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन? हम किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो कितनी तरह से करते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जब उससे डाटा एक्सेस करते हैं तो कितनी तरह से डाटा एक्सेस करते हैं। कोई इनपुट? जी, काजी एन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पूरा नाम बेटा लिख दो अपना, मुझे पता चले अटेंडेंस के लिए। तो फाइल एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने बताया था, आई थिंक यू गाइज मे बी एब्सेंट ऑन दैट डे। लास्ट से लास्ट क्लास में इसके ऊपर मैं बात कर रहा था। तो फाइल एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अबाउट दी फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि जब हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस तरह से फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। देयर आर थ्री मेथड ऑफ डूइंग दैट। जब हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम तीन तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर वन, वी हैव द एक्सेस ऑफ सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइज हम सीरियली कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरा होता है वो हमारा होता है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर तीसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप नाम से देख सकते हो कि ये तीन तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके क्या हो सकती है? व्हाट अबाउट द सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट अबाउट द सीक्वेंशियल और व्हाट अबाउट द रैंडम? एनी गेसेस एंड आइडिया? याद नहीं? याद नहीं? सर सीक्वेंशियल में सीक्वेंस के हिसाब से फाइल ऑर्गेनाइज होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? तो नाम से तो हम बोल सकते हैं कि भाई सीरियल में सीक्वेंस होगा, बट एग्जाम्पल हम किस तरह से दे सकते हैं इसके? सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो मेथड है आपका, वो मेथड कुछ इस तरह से है कि जब आप सीरियल की बात करते हो ना, सीरियली, तो सीरियल का मतलब होता है द ऑर्डर इन विच दे हैव अराइव्ड। ठीक है, कि मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और आपका टेस्ट लेने के बाद मैं, आप लोग मुझे अपने पेपर सबमिट करना शुरू कर देते हो। तो फिर वो जो सिचुएशन है उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि रोल नंबर वन पहले जमा करा रहा है या रोल नंबर टू पहले जमा करा रहा है। सीरियल का मतलब ये है कि द ऑर्डर इन विच दे हैव अराइव्ड। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं, इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन अबाउट दैट सीरियल, उसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। आई एम राइटिंग पर्टिकुलरली अबाउट द सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सीरियल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इस तरह से होता है कि जैसे ही डाटा आता है वैसे ही वो फाइल में अपेंड कर लिया जाता है या रख लिया जाता है। ठीक है ना? तो अब हम लिख सकते हैं कि सीरियल फाइल कंटेन रिकॉर्ड। हम फाइल की तो बात उसी वक्त करते हैं जब हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सीरियल फाइल कंटेन रिकॉर्ड that have not been organized, that have not been organized
इन एनी डिफाइन ऑर्डर, उसका कोई डिफाइन ऑर्डर नहीं होता। जैसे ही फाइल आती है वैसे ही वो आप लगा देते हो। आपके पास एक फाइल रखी हुई है और आप कुछ स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, जैसे ही कोई रिकॉर्ड आपके पास आता है, कोई फाइल आती है, कोई डाटा आता है, आप वैसे ही उसको अपने पास सिर्फ और सिर्फ फाइल में लगा लोगे। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। तो ये आपका जो है वो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपके पेपर की दी थी, एक एग्जाम्पल कोई और आप डिस्कस करना चाहो, कोई भी एग्जाम्पल दे दो। यस, काजी एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मुझे नाम तो पूरा बताओ बेटा अपना। जी काजी, कोई आवाज मुझे आपकी आ नहीं रही, आप माइक पे कुछ कह रहे हैं काजी। हाँ सर, बुक्स एग्जाम्पल हो सकती है कोई। क्या एग्जाम्पल हो सकती है। बहुत सारी बुक्स हैं जो ऑब्वियसली ऑर्डर में अरेंज नहीं हुई होती। बहुत सारी बुक्स। बुक्स तो फिर हम सीक्वेंशियल में कर सकते हैं कि अगर हम उसको इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वो करते हैं, क्या कहते हैं, नाम के आगे उसको रखते हैं सीक्वेंशियली, तो फिर जो है हम उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सीरियल में बुक तो नहीं ले सकते, और कुछ बताओ। अब्दुल्ला मैंने ऑप्शन दे दिया है आपको। फाइल की बात कर दी, जैसे बैंक के अंदर रिकॉर्ड होता है ना, बैंक के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा होता है, जैसे बैंक में आप ये कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि कस्टमर अकाउंट की बात करते हैं, तो बैंक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, जैसे अभी 27, अभी हो रहे 1:27, ठीक है। तो एटीएम मशीन में बहुत सारे लोग जो हैं वो आके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक अली नाम से बंदा आता है, वो ट्रांजेक्शन करता है, फिर बासित नाम से आता है, वो ट्रांजेक्शन करता है, फिर कामिल के नाम से आता है, वो ट्रांजेक्शन करता है। ये सीरियल है, जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे डाटा जो है वो, मतलब जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ए अल्फाबेट वाले आके पहले ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फिर बी अल्फाबेट वाले कर रहे हैं, फिर सी अल्फाबेट वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। तो ये वाली बात हो सकती है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो कि अ बैंक टू रिकॉर्ड, अ बैंक टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स। बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहा है। 10 लोग अभी इस टाइम के ऊपर बैंक में बैठे हुए होंगे चेक जमा कराने के लिए, ठीक है। सीरियल ऑर्डर है 67 वाला, 68 वाला, 69 वाला, टोकन नंबर जो चल रहा होता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग कस्टमर अकाउंट्स, तो एक ही बैंक के कई सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है, और वो आने के बाद ट्रांजेक्शन करते हैं। वो एग्जाम्पल हो सकती है सीरियल की। ये बात समझ में आ रही है भाई। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। फिर हमें पॉइंट्स इसके नोट डाउन करने के सीरियल फाइल में होता क्या क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डाटा होता है वो इज स्टोर्ड इन, डाटा इज स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसको कहते हैं कि जैसे जिस ऑर्डर में डाटा आया है, ठीक है, उसी ऑर्डर के अंदर, कोई नई चीज नहीं है, मतलब कोई की फील्ड नहीं है। की फील्ड का मतलब ऐसा होता है कि मैं आप लोग क्लास में एंटर होने के लिए खड़े हुए हो और मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई रोल नंबर 1 आएगा तभी वो अंदर जाएगा, अगर रोल नंबर 2 पहले खड़ा हुआ है तो वो नहीं जाएगा। तो सीरियल की एग्जाम्पल ऐसे भी है कि आप लोग अमूमन क्लास में आते हो या लैब में आते हो, तो लैब में जैसे आप पहुंचते हो वैसे ही आप इंटर हो जाते हो, रोल नंबर वाइज एंटर नहीं हो रहे होते। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है कि एस द डाटा एंटर्स और द फाइल ऑर्गेनाइजेस एज सुन एज द डाटा एंटर, जैसे डाटा आता है वैसे ही उसको फाइल के साथ लगा दिया जाता है। तो आपके पास एक फाइल बनी हुई है या मेरे पास एक असाइनमेंट फाइल है, मैं आपसे कहता हूँ अपने असाइनमेंट जमा कराओ, आप अपने असाइनमेंट जमा कराने आते हो, तो रैंडमली कोई भी बच्चा उठ के पहले आ जाता है और वो जमा करा देता है। तो ज़ाहिर है स्टैक, जैसे आपको मैंने आपने ए लेवल्स में स्टैक पढ़ा होगा, तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक में ऐसे ही होता रहता है कि डाटा आता रहता है और वो पाइलअप होता चला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डाटा इज स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पॉइंट जरूर इसके नोट कर लेना। फिर सीरियल फाइल के अंदर क्या होता है कि डाटा इज एडेड। सीरियल फाइल में एक चीज ये भी होती है कि डाटा जैसे जैसे आ रहा होता है वो वैसे वैसे फाइल के साथ
अपेंड किया जाता है, तो आप लिख सकते हो कि डाटा इज एडेड एट द एट द एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल यानी आपने मुझे जमा कराया, फिर दूसरे बच्चे ने जमा कराया, इस तरह से जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड आता है वो एंड ऑफ द फाइल के अंदर जो है वो अपेंड कर दिया जाता है। तो डाटा इज एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल विच ऑल्सो मेक्स इट इजियर, which also makes it easier to append the data in a file। तो डाटा जैसे ही आता है उसको फाइल के साथ अपेंड कर दिया जाता है। ये भी इसका पॉइंट हो जाएगा। फिर इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि अलाउज द डाटा, ये सीरियल की बात कर रहा हूँ, अलाउज द डाटा टू बी रीड इन ऑर्डर दे आर टेकन, दे आर टेकन। जिस तरह से डाटा लिया जाता है वैसे ही उसको लगा दिया जाता है, यानी ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। इसमें एक बात याद रखना, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी सीक्वेंशियल में, तो बट ये डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हो कि नो की फील्ड्स। की फील्ड्स का मतलब ये है कि मैं जो आपका डाटा है वो आपके आईडी की बेस पर कलेक्ट नहीं कर रहा, तो नो की फील्ड नीड्स टू बी यूजेस। तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत वहां पड़ सकती है कि जब मैं सीक्वेंशियल फाइल आपको पढ़ाऊंगा, तो सीक्वेंशियल में मैं आपको बताऊंगा कि जो डाटा स्टोर होता है वो ऑर्डर में होता है की फील्ड के। ठीक है। तो की फील्ड का मतलब ये होता है कि अ की फील्ड वुड बी एनीथिंग, यानी आपके रिकॉर्ड में की फील्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फील्ड इंट्रोड्यूस करा देना जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड को सर्च कर सको। तो की फील्ड की टर्म हम वहां इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे लिए आपकी फाइल या आपके असाइनमेंट को सॉर्ट करने का बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपना रोल नंबर अपने असाइनमेंट के ऊपर लिख दो। ठीक है। तो रोल नंबर के ऊपर अपने असाइनमेंट के ऊपर रोल नंबर लिख दोगे तो आपका जो रोल नंबर है वो आपकी की फील्ड बन जाएगा, और आपकी उसी की फील्ड की मदद से फिर मैं आपको सॉर्ट कर सकता हूँ। यहां तक बात समझ में आती है अयान एंड काजी? अयान, आप मौजूद हैं यहाँ पे? ठीक है। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आप वैसे ही समझ गए होंगे जब मैंने आपको सीरियल पढ़ाया, कि इसमें जो मेन डिफरेंस आता है सीक्वेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट चीज जो पहले डिस्कस होती है वो होती यही है कि इसमें सबसे पहले आप ऑर्डर देखते हो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मुझे दो तीन चीजें पीछे इसमें एक दो पॉइंट अगर मैं और ऐड कर दूं तो ये भी देख लो। ये पॉइंट ऐड कर लो पहले सीरियल के अंदर ही, क्योंकि ये किसी ना किसी तरह पास पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये चीज लिख दो कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीसॉर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीसॉर्टिंग, दोबारा से सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती। मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ, इसके पॉइंट्स और ऐड करा रहा हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीसॉर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसके अंदर एक फाइल ये होता है कि जो स्मॉल फाइल्स होती हैं वो आराम से सर्च हो जाती हैं। स्मॉल फाइल्स आर इजी टू सर्च। तो ये दो चीजें अपने पास नोट कर लेना कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीसॉर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड स्मॉल फाइल्स आर इजी टू सर्च। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंशियल फाइल।
अब सीक्वेंशियल फाइल ऑर्डर की जो बात होती है, वो डाटा को स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस के अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कोई ना कोई की फील्ड लगाते हो। इधर इट कुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। या फिर कोई ना कोई रोल नंबर, जीआर नंबर उसकी बेस के ऊपर जा रहा होता है। तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल फाइल हैज रिकॉर्ड दैट आर इन ऑर्डर। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि अ सीक्वेंशियल फाइल, a sequential file has records that are ordered, that are ordered। वो इस वाले के अंदर, सीक्वेंशियल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं वो ऑर्डर होते हैं, उसमें ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिकॉज दे बेस्ड ऑन अ की फील्ड, सो दे आर बेस्ड ऑन की फील्ड, यानी इसमें कोई ना कोई की फील्ड होती है जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड को ऑर्डर करते हो। तो मैं दूसरी एग्जाम यानी वही सिनारियो देता हूँ कि आप अपने असाइनमेंट जमा करा रहे हो, बट दिस टाइम मैं आपके असाइनमेंट जैसे आप दे रहे हो वैसे कलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उस ऑर्डर में कर रहा हूँ जिस ऑर्डर में आपकी की फील्ड है। तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकती है कि अगर आप ब्रिटिश काउंसिल में पेपर दे रहे होते हो, तो होपफुली ऐसे ही होता होगा कि आपका जब पेपर कलेक्ट किया जाता है तो रोल नंबर 1 के साथ किया जाता हो। एक एग्जाम्पल हम ये लग सकते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपसे टीचर जिस ऑर्डर में आप पेपर देना चाह रहे हो, यानी अगर 8वें नंबर के बच्चे ने पहले पेपर कर लिया तो टीचर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। टीचर ये कहता है कि जब सारे बच्चे कंप्लीट कर लेंगे, 2 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद मैं रोल नंबर 1 से लेना शुरू करूंगा। दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो दे आर बेस्ड ऑन की फील्ड, यहाँ पे की फील्ड क्या होगी, आपका जी आर नंबर होगा। तो दे आर बेस्ड ऑन की फील्ड लाइक। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अगर आप कोई बिजनेस फाइल रिलेटेड फाइल रखोगे तो उसमें कस्टमर आईडी भी हो सकता है, ठीक है। और आ डेट, या फिर आप डेट की सूरत के अंदर भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि भाई इस डेट को कौन कौन सी फाइल्स आई थी। या फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है इन अ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आती है कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर बेस्ड ऑन की फील्ड, ठीक है। दे हैव देयर स्पेसिफिक ऑर्डर, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दे दी। तो इसके अंदर जो डाटा, बेटा समझ में आ रहा है अयान और काजी, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा जी। तो नेक्स्ट इसकी दो इसके भी पॉइंट्स हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर होता है वन आफ्टर अनदर। तो डाटा इज एक्सेस, या डाटा इज स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर another। data is stored one after an other and need to be accessed, and need to be accessed one after another। तो पहले तो मैंने ऑर्गेनाइज किया, यानी मैंने पहले आप लोगों के टेस्ट ले लिए। आप लोगों ने टेस्ट जो मुझे जमा कराया मैंने आपके जीआर नंबर के हिसाब से लिए। तो जैसे ही मुझे पहला स्टूडेंट के पेपर मिला, उसके बाद मैंने दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा। अब जब मैं चेकिंग करने बैठूंगा तो मैं वो चेकिंग भी सीक्वेंशियली ही करूंगा कि रोल नंबर 1 का पेपर पहले उठाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। अब इसमें एक और पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि सीक्वेंशियल फाइल में, इन सीक्वेंशियल फाइल न्यू रिकॉर्ड्स आर, जो भी न्यू रिकॉर्ड्स आते हैं, नई फाइल्स आ रही हैं, तो दे आर इंसर्टेड इन द करेक्ट पोजीशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि सीक्वेंशियली अगर ऐसा है कि मैं पेपर कलेक्ट कर रहा हूँ और 5वें बच्चे ने जमा कराया और छठा बच्चा कहते हैं सर 2 मिनट दे दें, मैं आपको पेपर देता हूँ। तो मैंने 7वें का ले लिया पेपर। अब क्या होगा, जब मुझे छठा बच्चा पेपर देने आएगा तो मैं उसको
बिटवीन 5 और 7 उसकी कॉपी डालूं, तो ये सिक्वेंशियल फाइल की एग्जाम्पल हो जाएगी। इन सिक्वेंशियल फाइल न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड। तो जब नया रिकॉर्ड आता है तो वो एट द एंड ऑफ द फाइल पे नहीं डाला जाता, ठीक है, तो वो डाला जाता है इन द करेक्ट पोजिशन। इन द करेक्ट पोजिशन, कि कोई भी नया रिकॉर्ड आ रहा है, अगर वो इन द मिडिल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो वहीं पर पोजीशन उसकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्ड जैसे आया होगा लास्ट के ऊपर उसको अपेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। इसमें कोई मजीद सवाल है तो अभी बताओ। आप लोग मेडिकल स्टोर जाते होगे, वहां आप मेडिसिन मांगते हो, तो उसमें भी ये होता है कि उन्होंने अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शेल्फ बनाए हुए होते हैं। तो अगर आप कोई मेडिसिन पैनाडोल मांगते हो तो वो अपने पी वाले शेल्फ में चला जाता है और पैनाडोल सर्च करके लिख के आता है। ठीक है ना, तो ये भी उसकी एग्जाम्पल हो सकती है। एन एग्जाम्पल वुड बी अ लाइब्रेरी शेल्फ। ठीक है, एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल वुड बी अ लाइब्रेरी शेल्फ, library shelf where books are or arranged in alphabetical order, in alphabetical order। यहां तक समझ में आता है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये हमने दो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की है, सीक्वेंशियल के ऊपर। अच्छा, इसमें एक बात और थी जो पिछली एग्जाम्पल से रिलेट कर रही थी। यहाँ पे मैं जैसे सीरियल में आपको बता रहा था, यहाँ लिखा नहीं था, मैंने आपको बताया था कि सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रांजैक्शन करने कोई कस्टमर आ रहा है तो एक के बाद एक कस्टमर आएगा, ट्रांजैक्शन करते जाएगा, वो सीरियल ट्रांजैक्शन। बट एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना, कि जब एक कस्टमर है, इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर है, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अभी क्लास के अंदर 3 बच्चे मौजूद हैं, एक काजी, एक अयान और एक अभी हसान ने क्लास को ज्वाइन किया। ठीक है, सीरियल फाइल के अंदर, इन केस ऑफ अ सीरियल फाइल, आप तीनों लाइन में खड़े हुए थे एटीएम के बाहर। पहली ट्रांजैक्शन काजी ने की, दूसरी अयान ने की, तीसरी हसन हसान ने की। तो ये तो सीरियल ट्रांजैक्शन हो गई कि द ऑर्डर इन विच दे अराइव, काजी पहले आए थे, काजी ने पहले पैसे निकाले, अयान बाद में आए, अयान ने उसके बाद निकाले, और फिर हसान आए, हसान ने निकाले। अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं सीक्वेंशियल में लूं, सीक्वेंशियल में अगर इसको इम्प्लीमेंट कराऊं, तो ऐसा होगा कि काजी ने जो ट्रांजैक्शन की है, तो काजी की एक होगी मास्टर फाइल। बैंक में एक मास्टर रिकॉर्ड या मास्टर फाइल होती है। तो अब काजी ने जो ट्रांजैक्शन की है, काजी ने पहली दफा तो की नहीं है, 2 दिन पहले भी हो सकता है की हो, 3 दिन पहले भी की हो। तो अब यहाँ सीक्वेंशियल क्या चीज रिलेट करता है, वो ये करता है कि अगर आपके पास मास्टर रिकॉर्ड के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन अपग्रेड हो रही है, तो वो सीक्वेंशियल की एग्जाम्पल है। कैसे? कि काजी ने एक ट्रांजैक्शन लेट सपोज की थी 25 अगस्त 2024 को, ये इनकी पहली ट्रांजैक्शन थी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगली ट्रांजैक्शन जो की वो लेट सपोज की 27/8/2024, ये दूसरी ट्रांजैक्शन थी। अब यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड इनकी अपनी मास्टर फाइल में, यानी काजी की मास्टर फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड अपग्रेडेशन है, वो हो रही है इन अ सीक्वेंशियल मैनर। वो सीक्वेंशियली हो रही है कि इन्होंने पहली ट्रांजैक्शन कब की, दूसरी कब की, तीसरी कब। पॉइंट समझ रहे हो? तो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है आपकी सीरियली। सीरियल का मतलब ये है कि कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, जैसे फाइल अपडेट हो रही है वैसे ही। यानी आज के दिन में, ये वाली एग्जाम्पल है कि आज के दिन में एटीएम में कितने लोगों ने ट्रांजेक्शन की, तो वो है सीरियली, कि जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे ट्रांजेक्शन होती गई। बट इन देयर इंडिविजुअल मास्टर फाइल, अब अयान की मास्टर फाइल है, तो पता चलता है कि अयान ने जो ट्रांजेक्शन की थी वो एक 20 अगस्त को की थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी की थी वो 23 अगस्त को की थी। तो अब अयान की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो यहाँ पर उनकी सिक्वेंशियली उनकी मास्टर फाइल में अपडेट हो रही है।
फिर इसी तरह हसान की अगर हम बात करेंगे तो हसान की भी बैंक के अंदर एक मास्टर फाइल होगी। मास्टर फाइल से मुराद कि जो उनका ओवरऑल पूरा बैंक अकाउंट चल रहा है उसके अंदर होने वाली अपडेट्स। फिर इसी तरह 19 को हसान ने पहली ट्रांजेक्शन की थी, ठीक है। फिर उसके बाद 21/8 को हसान ने दूसरी ट्रांजेक्शन की थी। अब जो इनकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, इसका डाटा सीक्वेंशियली स्टोर हो रहा है। और जब ये एटीएम मशीन के बाहर खड़े हुए थे और अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, उस वक्त वो सीरियली काम कर रहे थे। बताइए हसान, अयान और काजी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हसान यू ज्वाइन लेट, हमने जो बात स्टार्ट की है फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे की थी। मौजूद है हसान आप यहाँ पे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे कोई रिस्पॉन्स दो पहले, तो फिर मैं आगे बात करूंगा। हाँ, तो ठीक है। तो मैं हमने जो बात की थी, तीन तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस होता है। फाइल पहले ऑर्गेनाइज होती है, फिर उसके बाद उसका एक्सेस होता है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की होती है, सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम। सीरियल में मैंने बताया था कि सीरियल में नंबर वन अगर आप देखो तो वो कहता है कि सर्टेन रिकॉर्ड्स दैट हैव नॉट बीन ऑर्गेनाइज इन एनी डिफाइन ऑर्डर। अगर आपका रिकॉर्ड किसी भी ऑर्डर में आ रहा है और वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो सीरियल है। एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दे दी थी कि क्लास में जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो क्लास में एंटर होते हुए आप रोल नंबर वाइज एंटर नहीं होते। जो बजाय पहले पहुंचता है वो आगे सीट पे बैठ जाता है। उसकी एग्जाम्पल यहाँ थी, आप बैंक टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कस्टमर अकाउंट। तो अब अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे हो तो वो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पहले पहुंचा है वो पैसे निकाल लेगा। तीसरी बात मैंने बताई थी कि डाटा इज स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम कहते ही उसको हैं कि डाटा इज एक्सेस एज इट कम्स, जैसे डाटा आता है वैसे ही डाटा एक्सेस होता है। फिर इसमें एक चीज होती है कि डाटा इज एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल विच ऑल्सो मेक्स इट इजियर टू अपेंड द डाटा। तो डाटा जैसे जैसे आ रहा होता है उसको वैसे वैसे फाइल में लगा रहे होते हैं। तो फायदा ये होता है कि डाटा हमेशा एट द एंड ऑफ फाइल में लगा दिया जाता है। अलाउ द डाटा टू बी रीड इन ऑर्डर दे आर टेकन, जैसे आया हुआ होता है डाटा वैसे ही उसको रीड कर लेते हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है नो की फील्ड्स नीड टू बी यूज्ड। इसमें कोई की फील्ड नहीं होती। की फील्ड का मतलब ये है कि जैसे आपका रोल नंबर या आपका नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सीरियल के अंदर कोई की फील्ड इस्तेमाल नहीं होती। रीऑर्गेनाइजेशन और रीसॉर्टिंग सीरियल के अंदर जरूरत इसकी नहीं होती। स्मॉल फाइल्स जो होती हैं वो आसानी से सर्च हो जाती। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बताया कि सीक्वेंशियल फाइल हैज रिकॉर्ड्स दैट आर ऑर्डर्ड। सीक्वेंशियल फाइल में जरूरी है कि ऑर्डर होना चाहिए। जैसे आपकी पेपर कलेक्ट करते हुए मैं रोल नंबर वाइज आपका पेपर कलेक्ट कर रहा हूँ। दे आर बेस्ड ऑन की फील्ड। की फील्ड का मतलब है या तो आपका रोल नंबर या तो आपका नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाटा इज स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डाटा स्टोर होता है। और एक्सेस भी जो होता है वो भी एक के बाद एक होता है। जैसे मैंने आपके पेपर्स को कलेक्ट किया अगर आपके अल्फाबेटिकल नेम वाइज, तो मैं चेकिंग भी वैसे ही करूँ। सीक्वेंशियल फाइल के अंदर न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इन द करेक्ट पोजीशन। मैं पेपर लेते लेते पांचवें नंबर के बच्चे ने, रोल नंबर 5 के बच्चे ने कहा सर 2 मिनट रुक जाए मैं पेपर जमा करा रहा हूँ, तो मैंने 6 का पेपर पहले ले लिया। तो अब क्या होगा कि जब रोल नंबर 5 अपना पेपर सबमिट कराएगा तो मैं उसको 6 से ऊपर स्टोर करूंगा। तो करेक्ट ऑर्डर के अंदर भी डाटा स्टोर होना जरूरी है। एग्जाम्पल हो सकती है लाइब्रेरी का शेल्फ, जहाँ पे बुक्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी मेडिकल स्टोर भी, जब आप जाते हो कोई मेडिसिन लेने तो वहां पे भी जो आपका डाटा है वो स्टोर हुआ हुआ होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ABCD की फॉर्म। तो दो चीजें बेटा हमने डिस्कस कर ली हैं, सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड type of organization, that is called random file organization. So we will move to that part of random file organization. यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या बता सकते हो? अब तो दो फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो आप समझ ही चुके हो। तो व्हाट डू यू थिंक रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या बात कर सकते हो? डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन और
डायरेक्ट एक्सेस। मुझे माइक पे थोड़ा सा इसका रिस्पांस चाहिए कि आप किस तरह से बता सकते हो कि रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस तरह से काम करती है। हाँ जी, रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। कोई भी बच्चा चैट पे बता दो, माइक पे बता दो कि रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। आप अपनी सर वो कोई हाँ जी। सर वो कोई सीक्वेंस में फाइल को ऑर्गेनाइज नहीं करता, वो बस रैंडमली जो उसको मिलती है जगह वहाँ। हाँ, कि जो एक्सेस ऑफ अ फाइल होता है वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पॉइंट मैं लिख लेता हूँ कि रैंडम और अ डायरेक्ट, रैंडम और अ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स रिकॉर्ड इन एनी ऑर्डर। अब ऐसा होता है ना, इस तरह की भी एग्जाम्पल ली जा सकती है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर कलेक्ट हो रहे हैं और जिस जो बच्चा हैंड रेस कर रहा है, टीचर जाके उसका पेपर उससे कलेक्ट कर रहा है। तो रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स रिकॉर्ड इन एनी ऑर्डर बट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट एक्सेस, बट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट एक्सेस मेथड, provides a direct access method to retrieve them। ठीक है, तो रिट्रीव करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड दे रहा होता है। आपके पास कोई भी चीज आ रही है, नॉर्मली आप जैसे शेल्फ की बात कर लो। समटाइम ऐसा होता है जो आपका वो होता है कबर्ड होता है, क्लॉथिंग कबर्ड होता है। जैसी डाटा यानी उसमें ऐसा है कि आपने कोई शर्ट लेके आए वैसे ही डाल दी, आपने कोई कलर ऑर्डर नहीं रखा या आपने इस ऑर्डर में नहीं रखा कि ये नई शर्ट है ये पुरानी शर्ट है, और आप निकाल भी रहे हो एक्सेस भी कर रहे हो तो आपको रैंडमली इसको उठा रहे हो। ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसके अंदर जो है हर रिकॉर्ड के साथ एक यूनिक की फील्ड होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब हमें एक्सेस करना होता है तो फिर हम उसके लिए एक हैशिंग एल्गोरिथम भी अप्लाई करते हैं ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम फाइल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डाटा भी जो होता है वो एक्सेस होता है किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसके और पॉइंट भी अगर मैं लिखूं तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स रिकॉर्ड इन एनी ऑर्डर बट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट एक्सेस मेथड टू रिट्रीव दैम। एक बात तो इसकी ये आ गई। दूसरा लिख सकता हूँ कि ईच रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द यूनिक रिकॉर्ड ना। तो इसमें ये लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ईच रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होता है, ईच रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड, ईच रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक की, विद अ यूनिक की और आइडेंटिफायर। ये बहुत जरूरी होता है कि उसके साथ यूनिक की होनी चाहिए। ठीक है, एंड द सिस्टम यूजेस एंड सिस्टम यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एक नई बात आ गई है, हैशिंग एल्गोरिथम। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात हो रही है। एंड द सिस्टम यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम और डायरेक्ट एक्सेस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि फाइल तो मेमोरी में ही होगी तो फिर वहां से फाइल को हमें एक्सेस भी करना होगा। ठीक है,
लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। तो इसके लिए हम हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फिर हम एक्सेस कर सके रिकॉर्ड को। तो इसमें ये हमने बात की कि ईच रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक की। हर रिकॉर्ड में एक यूनिक की होनी चाहिए, विच यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम और डायरेक्ट एक्सेस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि हमें पता चले कि जब हमें रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो हमें उसे उठाना कहाँ से है। तो हम यहाँ एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस कैन बी अचीव विद अ सीक्वेंशियल फाइल। A separate index file is created which has a two fields per record। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, ये एक फाइल मैं इस तरह से बना लूं, ये एक फाइल है। तो इस फाइल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड है। इस वाले हिस्से में मेरे पास की फील्ड है। की फील्ड, तो रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा डाटा रखा हुआ है। ठीक है, ये है मेरी की फील्ड। तो कह रहा है कि जब आपको अगर डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो फिर एक सेपरेट इंडेक्स फाइल बना लेते हो। तो पहली में आप की फील्ड डालते हो और सेकंड के अंदर आप वैल्यू बताते हो जो उस की फील्ड की होती है, फिर इसको आप एक्सेस करते हो। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से होता है। गिव मी अ मोमेंट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप डायरेक्ट एक्सेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह हम एक्सेस जो है इसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ये तो हम तीन बातें कर ही रहे थे कि इस तरह से हमारे पास तीन तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस में जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस, आप देखो डायरेक्ट एक्सेस आपके सामने आ रहा है। तो डायरेक्ट एक्सेस में बच्चों क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि यूज अ सिक्वेंशियल फाइल विद अ सेपरेट इंडेक्स फाइल। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना कि जब बात करते हैं अबाउट डायरेक्ट एक्सेस की, तो हम सीक्वेंशियली भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियली का मतलब ये है कि डाटा एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा हो। यहाँ पे सीक्वेंशियली से मुराद ये है। तो कह रहा है कि एन इंडेक्स लाइक डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सॉर्टेड लिस्ट ऑफ की वैल्यूज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उल्टे हाथ के ऊपर अगर आप देखो तो उसने एक आईडी बनाई हुई है, और उस आईडी की बेस के ऊपर वो रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा है। कि आईडी अगर 23455 आ रही है तो उसके सामने अगर सिलांगोर FC टीम नेम है तो वो एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 54545, ये की फील्ड है, मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा रैंडम, आपने देखा कि मैंने लिखा भी था कि रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को आप सीक्वेंशियल फाइल के जरिए एक्सेस कर सकते हो, लेकिन की फील्ड का होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे कर्सर को देखो, 54545, अगर इसको आप डालोगे तो इसकी मदद से आप KLFC को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये है डायरेक्ट एक्सेस का एक मेथड, इंडेक्स फाइल के जरिए। दूसरा जो है वो हैशिंग एल्गोरिथम है। टू वेज टू अचीव डायरेक्ट एक्सेस, द सेकंड इज यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम। पहला जो मेथड होता है वो होता है सीक्वेंशियल फाइल के जरिए। सीक्वेंशियल फाइल के अंदर आप देख लो कि आपने जैसे 23455 डाला, उसके बाद अगला 44343 था, यानी बाद की आईडी थी। फिर उसके बाद 545, वो भी उसके बाद की आईडी थी। तो एक तो ऐसे भी एक्सेस हो सकता है, और दूसरा जो होता है वो हैशिंग एल्गोरिथम के जरिए होता है। अब ये हैशिंग एल्गोरिथम क्या है? हैशिंग एल्गोरिथम ये है कि जैसे आपके पास एक आईडी है 2076। अब आप इस पे एक मेथड ये लगाओगे कि इसको आप किसी सर्टेन नंबर के साथ डिवाइड करोगे, और जो उसका मॉड लोगे। मॉडलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉडलस के बारे में मुझे कोई बताएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉड? मॉड का फंक्शन क्या होता है? जी, मॉड का फंक्शन बता सकते हो? मॉड का फंक्शन क्या होता है? काजी, अयान, हसान, मॉड का फंक्शन क्या काम करता है? वेट कर रहा हूं मैं। डिवाइड एंड रिमाइंडर इज आंसर।
मॉड का फंक्शन ये करता है कि जिस वैल्यू से भी आप डिवाइड कराओगे, आखिर में जो रिमाइंडर बचता है ना, वो उसका आंसर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर इस एग्जाम्पल में आप देखो, तो उसने लिखा हुआ है आईडी जो है वो 2076 है और जैक की है, 1073 मोहम्मद की है और 5077 डेविड की है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए वो आईडी नंबर को डिवाइड बाय 10 करेगा। आईडी नंबर डिवाइड बाय 10। अब अगर उसने 2076 आईडी नंबर था, उसको डिवाइड बाय 10 जब किया, ठीक है, एंड गेट द रिमाइंडर। तो जब इस 2076 को जब उसने किया, तो यहाँ पे बल्कि एग्जाम्पल ले रहा है हैशिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या, हाँ 2076 की बात कर रहा है। तो 2076 को उसने जब डिवाइड किया 10 से, तो 10 से करते करते उसको आखिर में रिमाइंडर 6 बचेगा। 2076 है ना, तो 10 से किया उसने तो आखिर में आपके पास 6 बचेगा। तो वो 6 को आपके जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 6 मेमोरी की 6 लोकेशन के ऊपर स्टोर करा देगा। इसी तरह अगर बात करता है मोहम्मद की, और मोहम्मद का आईडी है 1073, तो उसको 10 के साथ वो डिवाइड करेगा तो आपके पास मॉड बचेगा 3। तो वो 3 थर्ड लोकेशन के ऊपर मोहम्मद का डाटा स्टोर करा देगा। इसी तरह अगर 5077 डेविड का आईडी था, तो वो 10 से उसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर में जब 7 बचेगा, तो 7 पोजीशन के अंदर वो डेविड को स्टोर करा देगा। तो ये जो चीज होती है दैट इज व्हाट कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिथम, जिसके जरिए जो भी रिकॉर्ड आता है वो बाय मेकिंग यूज ऑफ अ मेथड कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम ये करते हैं कि जो भी वैल्यू आती है, आईडी होती है, उस आईडी का मॉड किसी पर्टिकुलर नंबर से ले लेते हैं, और वो पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जो वैल्यू आती है रिमाइंडर, उसी लोकेशन के ऊपर हम डाटा को स्टोर करा देते हैं। तो ये एग्जैक्टली exactly इसकी एग्जाम्पल थी ऑफ रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग दी हैशिंग एल्गोरिथम। क्या यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है। तो अब इसमें जो हमने लिखा है वो यही लिखा है कि भाई ईच रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक और की आइडेंटिफायर। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट एक्सेस कैन बी अचीव यूजिंग, ये पॉइंट आप नोट कर लो इसका साथ साथ, ताकि आपके पास पूरे नोट्स इसके आ जाएं कि डायरेक्ट एक्सेस कैन बी अचीव। क्योंकि ये पॉइंट जो ये रैंडम एक्सेस कैन बी अचीव, ये पॉइंट आपके पास पास पेपर में आप सवाल आते हैं तो उसके अंदर डिफरेंसेस और पॉइंट्स लिखने को आते हैं, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस कैन बी अचीव्ड विद अ सीक्वेंशियल फाइल। जैसे आपने देखा था, सीक्वेंशियल का मतलब है कि जो रिकॉर्ड रखे हुए थे वो सीक्वेंस में थे। तो ये याद रखना, वो पूछ सकता है कि भाई सीरियली होते हैं या सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट एक्सेस कैन बी अचीव विद द सीक्वेंशियल फाइल। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई बच्चों? जो तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल पढ़ी थी, अयान, हसन और काजी, इज दैट क्लियर टू ऑल? जी सर। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इसके पास पेपर के क्वेश्चन इंशाल्लाह कल की फिजिकल क्लास के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप पास पेपर अच्छे से कर सकोगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह सी यू इन टुमारोज क्लास। अल्लाह हाफिज।